दोस्तों, यदि आप एजुकेशन के सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड कोर्स के बारे में। डीएलएड कोर्स क्या है, इसके बारे में सभी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी, जैसे कि कौन यह कोर्स कर सकता है, इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या हैं, इस कोर्स को करने की एज लिमिट क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आपके फ्यूचर में कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकते हैं। सारी बातों को इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डीएलएड कोर्स क्या है, इसके करने से क्या फ़ायदे हैं, आप यहाँ पर हेडिंग देख पा रहे हैं। डीएलएड करने से क्या फ़ायदा होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि डीएलएड का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब प्रारंभिक शिक्षा में यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा करवाया जाता है। प्राइवेट संस्थान और सरकारी संस्थान दोनों के द्वारा यह कोर्स करवाया जाता है। तो डीएलएड कोर्स क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए आपको एज ए टीचर तैयार करता है। मतलब ये है कि यह आपका ऐसा कोर्स है जो कि आपको एलिमेंट्री लेवल का डिग्री प्रदान करता है एजुकेशन सेक्टर में। समझ गए आप। इसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसको करने से क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, डीएलएड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से जॉब का यहाँ पे आपको स्कार्सिटी देखने को मिल रहा है। मतलब उनके रेशियो में, पॉपुलेशन ग्रोथ के रेशियो में यहाँ पर जॉब में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि लगातार आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके जो फैमिली मेंबर होंगे, यानी उस बढ़ती हुई जनसंख्या की जो माता पिता होंगे, वो अपने बच्चे को कुछ दें या ना दें, लेकिन उन्हें शिक्षा, आज के दौर में शिक्षा प्रदान करना वो अपनी एक अनिवार्यता वो समझते हैं। तो इसके फील्ड में, यानी कि इस सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी कम नहीं होने वाला है, हमेशा बढ़ते ही जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। आप देखते हैं आपके आसपास में बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और कोई ऐसे छात्र छात्रा होते हैं जो कि अपने पढ़ाई का खर्चा वो होम ट्यूशन करके भी वो प्राप्त करते हैं। तो अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसको करने से क्या क्या फ़ायदे हैं मैंने आपको बता दिए हैं। आप एज ए प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत सारे जॉब के लिए मौके मिल जाते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र हो। आपको किसी प्राइवेट स्कूल में भी एज ए टीचर काम करना है तो उसके लिए आपको कोई एक ऐसी डिग्री खोजी जाएगी, आपको वहाँ पे एज ए टीचर अपॉइंट करने के लिए कोई ऐसी डिग्री खोजी जाएगी जिसके माध्यम से आप टीचर बन पाएंगे उस प्राइवेट स्कूल के भी। तो उसके लिए अगर आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री है तो आप निसंदेह उस स्कूल में वहाँ पर एज ए टीचर वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है डीएलएड कौन कर सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, यानी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, वे छात्र छात्रा डीएलएड कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। अलग अलग राज्य में इसकी अलग अलग व्यवस्था देखने को मिल सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में अगर आपने 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो आप डीएलएड कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको 12वीं में कम से कम, बिहार की स्पेशली बात की जाए तो 12वीं वर्ग में आपको कम से कम 50% अंक होने चाहिए। आपके अगर 12वीं में 50% मार्क्स हैं तो आप इसमें नामांकन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है इसकी एज लिमिट क्या होगी, डीएलएड करने की एज लिमिट क्या होगी, ये अगला क्वेश्चन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के छात्र छात्रा इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपने अपनी न्यूनतम आयु 18 वर्ष की पूरी कर ली है और अधिकतम आयु आपकी 35 वर्ष है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं,
मतलब ये है मेरे कहने का कि अगर आप किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको एज लिमिट में यहाँ पे 2-3 साल का वृद्धि देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको एज लिमिट बता दिया गया है कि अगर आप 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं, या फिर बिहार में तो ऐसी व्यवस्था है कि आप 17 साढ़े 17 वर्ष के भी हैं तब पर भी आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12वीं करने के बाद ही आप डीएलएड में नामांकन ले सकते हैं, नामांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला पॉइंट है इस कोर्स को करने में कितनी फीस आपको चुकानी होगी। दोस्तों आपको पता होगा कि डीएलएड कॉलेज जो हैं वो बिहार की स्पेशली मैं बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज भी हैं और प्राइवेट डीएलएड कॉलेज भी हैं। दोनों के लिए जो फीस का मापदंड है वो अलग अलग है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लें तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 2 साल का जो यह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है, यहाँ पे आपको करीब 20,000 रुपये देने होंगे। ये स्पेशली मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, और अलग अलग स्टेट के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जा कर के यह पता कर सकते हैं या फिर आप गूगल कर सकते हैं। स्पेशली मैं बिहार की बताऊं तो बिहार में आपको 2 वर्ष का कोर्स करने के लिए 20,000 रुपये चुकाने होंगे, जो कि आपको अलग अलग साल में देने होंगे। और अगर आप इसमें किसी ऐसे वर्ग से बिलोंग करते हैं जो आरक्षित वर्ग में आता है तो यहाँ पर आपको फीस में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर आप 20,000 इसे मान सकते हैं। वहीं प्राइवेट डीएलएड कॉलेजों की बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1,20,000 रुपये की फ़ीस चुकानी होगी, और ये मैक्सिमम आपका 1,50,000 रुपये भी हो सकता है। वैसे बिहार बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी प्राइवेट संस्थान 1,20,000 रुपये से ज़्यादा की फ़ीस नहीं वसूल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। आपको अलग अलग फ़ीस जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा फीस जोड़ करके यहाँ पे आपको 1,50,000 रुपये तक पहुँचा दिया जाता है। तो यह मैंने आपको बता दिया कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फ़ीस अदा करनी होगी और प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस अदा करनी होगी। डिग्री की बात की जाए तो दोनों का डिग्री वैलिड होगा, क्योंकि दोनों जो होते हैं वो राज्य के बोर्ड से जुड़े हुए रहते हैं। अगर बीएसईबी की बात की जाए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात की जाए, तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज दोनों इसी से जुड़े हुए रहते हैं, इसी से संबद्ध रहते हैं। तो डिग्री में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डिग्री बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है। बस आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस में यहाँ पर अंतर देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको फ़ीस की जानकारी मिल चुकी है। अब बात है नामांकन के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों नामांकन के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया की बात की जाए तो पहले क्या होता था यह आपको मैं बता दूं। दोस्तों पहले का सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के आधार पर होता था। आपके इंटरमीडिएट और मैट्रिक के अंकों का एवरेज निकाल करके एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता था, और उसमें आरक्षण के हिसाब से या फिर सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के हिसाब से वो कॉलेज अपने स्तर पे अपने कॉलेज में जितनी रिक्त सीटें हुआ करती थी उन सीटों में नामांकन लेती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब सिस्टम बदल चुका है। अब इसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देना होता है, मतलब आपको डीएलएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा देना होता है। इसका फॉर्म टाइम टू टाइम निकाला जाता है, उस फॉर्म को आप भर दीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद आप परीक्षा दीजिएगा। परीक्षा देने के बाद आपकी रिजल्ट घोषित हो जाएगी। रिजल्ट घोषित होने के बाद अगर आपका रैंक अच्छा आता है, आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं, तो आपको कॉलेज सिलेक्शन करने का वहाँ पे राइट मिलता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कॉलेज का चयन कर सकते हैं, और उसके बाद बिहार बोर्ड के द्वारा ही लिस्ट निकाली जाती है कि किस कॉलेज में कितने आवेदन आए हुए हैं और वहाँ पे ज़्यादा नंबर वाले कौन हैं। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एक लिस्ट तैयार होती है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, जो कि रैंक वाइज होता है, तो आपका नाम अगर उस लिस्ट में आ गया तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यह था क्या, यह नामांकन के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया था। और प्रवेश परीक्षा के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। प्रवेश परीक्षा अलग अलग चरणों में आयोजित करवाई जाती है बिहार के अलग अलग जिलों में, और यहाँ पर जाकर आप परीक्षा देते हैं। यह परीक्षा आपकी ऑनलाइन मोड में होती है, ऑनलाइन यह परीक्षा आपको देनी होती है। दोस्तों इसके लिए सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आपको सिलेबस के लिए भी वीडियो चाहिए, तो आपके लिए एक वीडियो अवश्य बना दूंगा जिसमें कि बताया रहेगा कि प्रवेश परीक्षा के लिए आपको कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर देखने होते हैं, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, ताकि आप प्रवेश परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें और आपका जो लक्ष्य है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का, जिसमें कि कम फीस में ही आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है, यह भी पूरा हो सके। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे जॉब्स की।
मतलब डीएलएड तो आपने कर लिया, डीएलएड क्या है यह जान लिया, डीएलएड के फ़ायदे क्या हैं यह भी जान लिया, कौन कर सकता है, एज लिमिट क्या है, फीस कितनी है, नामांकन के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, प्रवेश परीक्षा किस प्रकार से आयोजित करवाई जाएगी, सिलेबस क्या है, और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर लिया तो सरकार के द्वारा समय समय पर बहाली निकाली जाती है। केवल बिहार सरकार की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर आपको अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा यहाँ पर नियमित तौर पर प्राथमिक स्तर के या फिर अपर प्राइमरी लेवल के टीचर की वैकेंसीज निकाली जाती है और उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले एक जानकारी आपको बता दूं यहाँ पर जो कि बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने डीएलएड कंप्लीट कर लिया है तो आपको CTET क्वालिफाई करना पड़ता है। CTET क्वालिफाई करना पड़ता है। अलग अलग स्टेट के द्वारा STET भी यहाँ पर, मतलब ये CTET का होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और STET का मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको देनी होती है। ये सेंट्रल लेवल पे आयोजित करवाई जाती है और ये स्टेट लेवल पर आयोजित करवाई जाती है। और सेंट्रल लेवल पर जो परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं तो यह पूरे जितने भी स्टेट हैं भारत में सभी में ये वैलिड होता है। और स्टेट की बात की जाए तो ये स्पेशल किसी खास राज्य में वैलिड रहता है। दूसरे राज्य में अगर इसको वैलिड माना जाता है तो आप इसके बेस पर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड कोर्स के बाद आपको CTET का कोर्स, CTET की परीक्षा पास करनी होती है, या फिर आप डीएलएड कोर्स के बीच में ही 2 साल का जो डीएलएड कोर्स है इसके बीच में ही CTET का परीक्षा दे सकते हैं। और इसको पास करके जैसे ही आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा निकाली गई शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने CTET क्वालिफाई कर लिया है तो इसके बेस पर आप BPSC के द्वारा निकाली गई शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त करके आप एक सरकारी टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और एजुकेशन के फील्ड में अपना योगदान दे सकते हैं। ये तो केवल सरकारी की बात हो गई। इसके अतिरिक्त अगर आप सरकारी सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर के रूप में आप जॉब कर सकते हैं। आप कहीं पर अपना कोचिंग खोल सकते हैं और वहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। आप एज ए होम ट्यूशन, होम ट्यूटर काम कर सकते हैं, बच्चों को घर घर जाकर पढ़ा सकते हैं। आप कैरियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं अगर आपने डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर ली है। तो इस प्रकार से मैंने आपको डीएलएड कोर्स से जुड़ी भी सभी जानकारी बता दी, इसके क्या फ़ायदे हैं सभी को मैंने बताया है। उम्मीद है यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।